फायर ब्रिगेड को उसने इतला दी तो बोले कि यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, भिवाड़ी गई है। तो भाई खैरतल में फिर क्या व्यवस्था है? कोई टैंकर भिजवाओ, कुछ भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। सबसे पहले तो हमारी जो फायर ब्रिगेद नहीं मिली, उसकी वजह से हमारा जो नुकसान जो बच सकता था, लेकिन वो नहीं बच पाया। 1.5 घंटा बाद देखने के लिए आए थे वहाँ पे, जब कही थी तो कुछ बदतमीजी से बोले भी थे। दुकान में तो कम से कम ना तो 10 लाख रुपए का सामान तो था, पर जो हो गया वो लहंगा कपड़ा महंगे ढाई 3 हज़ार रुपये। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ खैरतल में अंबेडकर चौराहे के पास, और मेरे पीछे जो आपको दुकान दिखाई दे रही है वही दुकान है जहाँ पर कल देर रात आग लग गई थी। वही न्यू लक्ष्मी लेडीज टेलर के नाम से दुकान थी और यह आग लग गई। खैरतल तिजारा में पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आए दिन भिवाड़ी में आग लग जाती है। अभी 2 दिन पहले ये अंबेडकर सर्किल पर ही एक फर्नीचर का गोदाम था जहां पर आग लग गई थी। मैं आइए आपको दुकान में दिखाता हूं कि क्या क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, वो सब चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर इनका ये पूरा सेटअप था और जिस तरह से यहां पे आग लगी तो पूरा देखो दीवार जो है काली हो गई है। और यहाँ पे ऐसा कुछ बैनर टाइप इन्होंने लगवाया था, फिटिंग पूरी करवाई थी, जो पूरी तरह से अब जलकर दुकान राख हो गई है। और हो सकता है काफ़ी कई हज़ारों का नुकसान यहाँ पे हो गया होगा। और नुकसान के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि उनका आजीविका चलाने का जो एक जरिया था, जो जिससे उनका घर परिवार चलता था, लेकिन अब वो हो सकता है दुकान 1 दिन 2 दिन के लिए बंद रहेगी। मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार भाई तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन पड़ोसी मौजूद हैं जिनके सामने घटना घटी थी। क्या कुछ घटना घटी थी? ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश बाला। बैठ जाओ इधर में। बैठो। ताऊ जी क्या घटना हुई थी रात को? कल रात को करीब 8 बजे हम दुकान बंद करके चले गए थे सब लोग। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ हाँ, जी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पड़ोसी कहने लगा कि आपके पास कोई पलंग खरीदने के लिए आया जी। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो उस कस्टमर ने कहा धुआं निकल रही दुकान में से। तो हमने देखा, फिर हम भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड को उसने इतला दी तो बोले कि यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, भिवाड़ी गई है। तो भाई खैरतल में फिर क्या व्यवस्था है? कोई टैंकर भिजवाओ, कुछ भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। अच्छा, फिर कैसे आग पे काबू पाया गया? आप कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर स्थित है। खैरतल तिजारा में पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आए दिन भिवाड़ी में आग लग जाती है। अभी 2 दिन पहले ये अंबेडकर सर्किल पर ही एक फर्नीचर का गोदाम था जहाँ पर आग लग गई थी। मैं आइए आपको दुकान में दिखाता हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, वो सब चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इनका ये पूरा सेटअप था और जिस तरह से यहाँ पे आग लगी तो पूरा देखो दीवार जो है काली हो गई है। और यहाँ पे ऐसा कुछ बैनर टाइप इन्होंने लगवाया था, फिटिंग पूरी करवाई थी, जो पूरी तरह से अब जलकर दुकान राख हो गई है। और हो सकता है क्या घटना हुई थी रात को? कल रात को करीब 8 बजे हम दुकान बंद करके चले गए थे सब लोग। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ हाँ, जी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पड़ोसी कहने लगा कि आपके पास कोई पलंग खरीदने के लिए आया जी। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो उस कस्टमर ने कहा धुआं निकल रही दुकान में से। तो हमने देखा, फिर हम भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड को उसने इतला दी तो बोले कि यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, भिवाड़ी गई है। तो भाई खैरतल में फिर क्या व्यवस्था है? कोई टैंकर भिजवाओ, कुछ भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। अच्छा, फिर कैसे आग पे काबू पाया गया? आप कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर स्थित है, जस्ट थाने के सामने है। कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ, कोई पुलिस वाला ही नहीं आया यहाँ। फिर उसके बाद में डीएसपी साहब यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने देखा भीड़ लग रही है और फिर दुकान पे आग लगी थी। तब तक हमने उन्हें पानी से बुझा दिया था। फिर डीएसपी साहब ने कहीं चला दी होगी, जब थाने से आए हैं पुलिस कर्मचारी, जब उन्होंने रिपोर्ट लिखी। अच्छा, फायर ब्रिगेड आई थी? फायर ब्रिगेड तो बाद में आई है, जो करीब। अच्छा, तो आग बुझ गई थी, सब कुछ हो गया था उसके बाद। फिर तो किशनगढ़ की भी आ गई, यहाँ की भी आ गई, लेकिन जिस टाइम में कहा कि यहाँ नहीं है, भिवाड़ी है। अच्छा, कितना क्या नुकसान है? नुकसान तो साहब कम से कम, अब कीमती कपड़े थे कम से कम ये तो कपड़े सिलती हैं जी, तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है जी। और सारे के सारे ये तो क्या शादी ब्याह के इम्पोर्टेंट कपड़े थे, 5-5 हज़ार के सूट थे, अब वो सारे 5-5 हज़ार के कपड़े थे। यहाँ पे काफ़ी मतलब महंगा सामान था जो जल के राख हो गया। काफ़ी महंगा सामान था जो जल के राख हो गया। उसके बाद में लोगों ने थोड़ा बहुत मदद की तो थोड़े कपड़े बचाए थे। बाद में ये जल गया सब, मेज कुर्सी स्टूल वगैरह सब जल गए। प्लास्टिक का था जो आइटम सब जल गया, काउंटर थे वो जल गया। तो यूँ करके ना काफ़ी नुकसान हुआ।
तो आपको बताया कि किस तरह से इस दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया। शायद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, यदि वो टाइम पे आ जाती तो शायद ये नुकसान होने से बच सकता था, शायद इतना नुकसान नहीं होता। क्योंकि होनी तो चलो हो गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगी कैसे नहीं लगी। लेकिन जो दुकानदार भाई हैं जो ये शॉप चलाते हैं वो भी मेरे साथ हैं इस समय, उनसे भी जानते हैं। सर क्या बात रही थी कल? कल 8:15 बजे की बात है जब आग लगी दुकान में आ जाइए जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फोन करा, वो तो आई नहीं जी। वो जब आई, जब सारा काम आज बुझा दी हमने उसके बाद। अच्छा, आग बुझाने के बाद गाड़ी आ रही है, किस लिए आए थे? देखने आए थे भाई क्या मुआवजा बुझी नहीं बुझी, क्या करना आए थे? 1.5 घंटा बाद देखने के लिए आए थे। वहाँ पे जब कही थी तो कुछ बदतमीजी से बोले भी थे। अच्छा, कितना क्या नुकसान हो गया भाई साहब आपका, और इसके अलावा क्या काम करते हैं आप? यही काम है मेरे से, इसी आजीविका चलती है। अच्छा, मैं सबसे बड़ा चिंतित इसलिए हूँ, आग लग जाए कोई नहीं, कारण किसी के भी आग लग सकती है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो समय पे नहीं पहुंची। और बड़े ही अचंभे की बात यह है कि यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, ना किसी को फोन करने की आवश्यकता। यदि यहाँ से तेज आवाज़ लगाई जाती तो भी शायद आवाज़ पहुँच जाती है आवाज़ पर। तो उन्होंने कहा भिवाड़ी भेज रखी है, यहाँ पे ही नहीं। अच्छा, गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, भिवाड़ी भेज रखी है, भिवाड़ी गाड़ी गई होती। अच्छा, अब आपका मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपका एक चिंता होती है कि आपके पास और कोई आजीविका चलाने का है नहीं। अब कितने दिन में दुकान दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी आपकी? अभी तो नुकसान ही बहुत हुआ, अभी तो इनको पता चलेगा। भरपाई करना नामुमकिन है। कोई इंश्योरेंस वगैरह? अच्छा, कोई इंश्योरेंस वगैरह? अच्छा, थाने में रिपोर्ट लिखवाई? क्या, किस नाम से क्या रिपोर्ट लिखवाई आप? थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई, रिपोर्ट किस मना कर, रिपोर्ट जो हो गया तो हो गया, कुछ मतलब मदद मिल जाए अपने, जो दोबारा से अपना काम चल सके। चले सर, क्या नाम आपका? क्या लेके जा रहे हैं, क्या है हाथ में ये? हम कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं सर जी। नाम शिवचरण है मेरा जी। शिवचरण जी, क्या लेके जा रहे हैं? ये भाई की दुकान में, छोटा भाई है मेरे, इसकी दुकान में आग लगी है, तो उसके लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब जी। ज्ञापन में क्या मांग की है? ज्ञापन में एक मांग करेंगे तो सबसे पहले तो हमारी ये जो फायर ब्रिगेड नहीं मिली, उसकी वजह से हमारा जो नुकसान जो बच सकता था लेकिन वो नहीं बच पाया। और जो भी सरकार से हमें कलेक्टर उस निवास से कुछ हमें आर्थिक मदद मिल जाए भाई के लिए, तो उसके लिए हम ज्ञापन दोबारा से एक बार जो इनकी जीविका पटरी से उतर गई हो दोबारा से लौट सके। हाँ, दोबारा से लौट सके, बस इन भाई को थोड़ी मदद मिल जाए। छोटा भाई है मेरा, बहुत मेहनत से जो ये मुकाम पर मोटावर से दुकान छोड़कर यहाँ दुकान करी आकर भी 4 महीने पहले, और अभी ये हादसा हो गया। कितने रुपए का सामान रहा होगा भाई साहब आपकी दुकान में? लगभग दुकान में तो कम से कम ना तो 10 लाख रुपए का सामान तो था, पर जो हो गया वो महंगा कपड़ा, महंगे मतलब 2,500-3,000 रुपये। अच्छा, जो कस्टमर, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ एक आएगी कि जो कस्टमर है जिन्होंने भाई, जिनकी शादी कल होनी थी, परसों होनी थी, क्योंकि कल भी एक सावा है 30 तारीख का, तो जैसे जिनका कोई कपड़े जल गए तो आपके पास आते हैं, उनको क्या जवाब दे रहे हो? अब उनको जवाब तो यही दूंगा भाई, जल गए वो तो जल गए, संतुष्टि कुछ हम करेंगे, कुछ उनको करनी पड़ेगी, दोनों तरफ से तो ही कोई बात आगे मानेगा तो ठीक है, नहीं तो शादी के सावों के सारे कपड़े हैं जिनको दुल्हनों के सेट तैयार करते हैं हम। उनके जो भी पैसे उनको कोई मान भी जाएगा, कोई नहीं मानेगा, अब वो तो परवाले की मर्जी है। जैसे आप इस समय मैं खैरतल के अम्बेडकर चौराहे पे मौजूद था। यहाँ 2 दिन पहले भी एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगी, लेकिन अब जो यहाँ आग लगी वो भाई कारण बता रहे हैं कि यदि फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती तो शायद जितना उनका नुकसान हुआ, इस नुकसान से बचा जा सकता था। क्यों, लगभग ये बता रहे हैं फायर ब्रिगेड जो आई कितनी देर बाद आई थी? 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद आई थी। जब तक इन्होंने खुद ने आग पे काबू भी पा लिया था, उनका लगभग सामान जलकर राख हो गया था। आप मेरे साथ देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।